हेलो दोस्तों, आप सबका मैं यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेसन प्लान लेके आए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में भी हम 3 क्लास का लेसन प्लान लेके आए थे। आज भी 3 ही क्लास का लेसन प्लान लेके आए हैं। इसमें से आप जो हमने 3 क्लास लिखा है और 4, 5, 6 आई थिंक हमने थर्ड भी लिखा था, लेकिन हमने उसको कट कर दिया। थर्ड क्लास में क्रिया तक सीमित क्रिया मैक्सिमम सर्वनाम संज्ञा होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा क्या ही है। होती है ठीक है, लेकिन 4 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा सही है। और ये हिंदी का लेसन प्लान है जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे भी आपकी पाठ योजना संख्या होगी उसको आप डाल देना। कक्षा है, आप एक ही कक्षा लिखना जिस क्लास के लिए बना रहे हो। वैसे 6 क्लास ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं। फिर आता है हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। चक्र और अवधि जो हमारी 40 मिनट की होगी वो होगी, ठीक है। आपकी जो दिनांक होगी वो डाल देना। प्रकरण आज हमने की क्रिया लिया है। सामान्य उद्देश्य की बात कर लेते हैं तो हमने इसमें 5 पॉइंट लिखा है। कौन कौन से लिखे चलिए देख लेते हैं। छात्रों को शुद्ध भाषा बोलने व लिखने की प्रेरणा प्रदान करना। छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान प्रदान करना। छात्रों को व्याकरण के नियम से परिचित कराना है और छात्रों में भाषा विश्लेषण की योग्यता विकसित करना। और 5th पॉइंट है हमारा छात्रों को शुद्ध वाक्य रचना का ज्ञान प्रदान करना, मतलब ज्ञान कराना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज हम इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर फ्री दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिर आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने 4 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना, छात्रों में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना, छात्रों को क्रिया के महत्व की व्याख्या से परिचित कराना, छात्रों में क्रिया के प्रति जीवन उपयोगी सामान्य जानकारी प्रदान करना। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो गए। अब आता है हमारा सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री में आप पाठ पुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, क्रिया को दर्शाता चार्ट इत्यादि आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या है कि छात्र हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमने 2 ब्लॉक बनाया। पहला है छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। इसमें हमने पहला क्वेश्चन पूछा शब्द किसे कहते हैं। वर्णों व मात्राओं के योग से बनने वाले शब्द को कहलाता है शब्द। वाक्य किसे कहते हैं, अभी शब्द के बारे में पूछा। वाक्य तो कुछ वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अवतरण किसे कहते हैं, तो क्रिया, कर्ता व कर्म के संयोग से बनता है, ठीक है, अवतरण। क्रिया किसे कहते हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया है, ये मौन प्रश्न हो गया है, ठीक है। फिर आता है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हमने लिखा है छात्रों आज हम क्रिया की विशेषता व उनकी परिभाषा का अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमने 2 ब्लॉक बनाए हैं, आप 3 भी बना सकते हो इधर साइड में। तो छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, इसमें हमने प्रस्तुतिकरण के नीचे जस्ट हमने शिक्षण बिंदु लिख दिया है। इसमें हमने लिखा है क्रिया उदाहरण हमने पहला लिखा है, ठीक है। छात्र अध्यापिका छात्रों से निम्न प्रश्न करेंगी। वायुयान उड़ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन पूछा हमने क्या उड़ रहा है, तो बच्चे बताएंगे वायुयान उड़ रहा है। फिर दूसरे में हमने लिखा किसान हल चला रहा है, तो क्वेश्चन हमने पूछा किसान क्या चला रहा है, तो बच्चे बताएंगे किसान हल चला है। स्पष्टीकरण कर लेंगे कि ऊपर के वाक्यों में उड़ रहा, ठीक है, ऊपर के वाक्यों में उड़ रहा, चल रहा है, शब्दों के द्वारा वाक्य पूरे होते हैं, इसके बिना वाक्य अधूरे रहते हैं, इसे शब्द को क्रिया कहते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ यही कहेंगे उड़ रहा या चल रहा, तो आप खुद ही सोचोगे कि क्या चल रहा है, क्या उड़ रहा है, बहुत सी चीजें उड़ती हैं। तो जब तक आप उसमें नाउन नहीं ऐड करोगे तब तक कैसे क्रिया बता पाएगा, तो इसको ही हम क्रिया कहते हैं। फिर आता है हमारा क्रिया की परिभाषा की बात कर लेते हैं कि जिस शब्द या शब्द के समूह द्वारा किसी कार्य के होने अथवा कार्य का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का, यानी कि वायुयान उड़ रहा है, तो इसमें क्रिया उड़ रहा है, वायुयान है हमारी शब्द, ठीक है। फिर आता है हमारा
इसमें छात्र अध्यापिका ध्यानपूर्वक सुनते हैं। बोध की बात कर लेते हैं। गीता नाच रही, इसमें क्रिया क्या होगी? तो क्रिया इसमें क्रिया होगी नाच रही है। गीता हमारा नाम है यानी कि वो संज्ञा है। बच्चा दूध पी रहा है, इसमें वाक्य क्या है? तो क्रिया क्या कर रहा है? वो दूध पी रहा है, तो क्रिया हमारी दूध पीना हो गया। बच्चा हमारा एक संज्ञा है। फिर आता है हमारा श्यामपट्ट में आप ऐसे बना लेना। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण जो आपको डालना वो डाल के परिभाषा हमने लिखी है। आप कुछ और भी मेंशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। निरीक्षण कार्य की बात कर लेते हैं कि आप जो श्यामपट्ट पर लिखे हो उसको बच्चे कॉपी में कैसे उतार रहे हो, उसको मतलब इंस्पेक्शन करना होता है घूम घूम कर कक्षा में कि किसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी हेल्प करती हैं टीचर। जस्ट फिर पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। तो ये हम इसमें 2 शब्द होंगे। एक होगा हमारा राकेश कार चला रहा है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? राकेश कार चला रहा है, तो बच्चे बताएंगे क्या है, क्या चला रहा है? कार चला रहा है, तो ये हमारी क्रिया हो गई। फिर आता है हमारा दूसरा पॉइंट है रेलगाड़ी चल रही है। इसमें क्रिया क्या है? तो बच्चे बताएंगे क्योंकि हमने बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है। फिर आता है हमारा होमवर्क यानी कि गृह कार्य। गृह कार्य में हमने पहला पॉइंट दिया कि क्रिया को परिभाषित करते हुए क्रिया युक्त 5 वाक्य लिख कर लाएं। मतलब कि जो वाक्य हमने ऊपर बताया कि रेलगाड़ी चल रही है, इसमें क्या है, ऐसे बात बना के लेके आना। फिर दूसरा पॉइंट दिया है क्रिया अगर वाक्य में ना हो तो वाक्य रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? अधूरे रह जाते हैं। आप फिल इन द ब्लैंक्स की तरह बच्चों को होमवर्क दे सकते हो। फिर जस्ट हमने यही 10 लिख दिया है, ऊपर की तरह है। आप इसको लिखना चाहो तो लिखो, कोई बात नहीं। लास्ट में प्रधान अध्यापिका हस्ताक्षर लिख लेना। तो आज के लिए लेसन प्लान सिर्फ इतना ही है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर फुल बिल्कुल मिल जाएगी, और इससे रिलेटेड आपको और वीडियो चाहिए होगा तो मैं ले आऊँगी वो वाली वीडियोस भी, और भी अदर्स वीडियोज़ हैं उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से जाके आप फ्री डाउनलोड करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बाय बाय।